नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 50 प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बीएड एग्ज़ाम की, ठीक है ना। हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पर कह सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड भी तैयारी कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर उसकी दूर दूर तक तो डेट नज़र आ नहीं रही है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वाले परेशान ना हो। जैसे ही आपकी डेट वगैरह कुछ मालूम होती है, तब आपकी 80 प्रश्नों की क्लास होगी। और आप लोग इतने समझदार हैं और जानते हैं कि कितने भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लगाएं, चाहे एसआई के लगाएं, चाहे बीएड के लगाएं या किसी के लगाएं, आपके कॉमन ही आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, जो भी क्लासें आपकी दी जा रही हैं। हिंदी एक आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है ना। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर आप लोग फिर क्या है ना कि डेट के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि आप लोग डेली का डेली रिवीजन करते रहिए, सब कुछ वही आपको मिलेगा, ठीक है ना। और जितने लोग यहाँ पर बीएड की तैयारी करना चाह रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है, चलिए बताइए। तद्भव है, विदेशज है या तत्सम है। देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, क्या तो आपका दिया गया है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों के आ भी जवाब गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जो आपका कैसा है, ये पृथ्वी शब्द कैसा आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द आपका है, जैसे कि आपका अग्नि होता है, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी, ये सभी आपके होते हैं ना। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिए, अगर इसे पूछे कि इसका तद्भव क्या होता है, पृथ्वी का तद्भव क्या होता है, तब आप क्या करेंगे, तो आप ये वाला प्रा बना दीजिएगा, ये वाला है ना, ये वाला प्रा बना दीजिए और ऐसे जोड़ दीजिएगा, तो आपका बन जाएगा पृथ्वी। देखो इसमें ये वाला रा जुड़ा है ना तद्भव में, और तत्सम में आपका ये होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, संप्रदान कारक का परसर्ग आपका है। संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, किसी ना किसी को यहाँ पर देना आता है। संप्रदान को के लिए, को के लिए, तो यह संप्रदान के लिए, अच्छा के लिए, तो देखो बिल्कुल सही है। 52 का ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। संप्रदान मतलब के लिए होता है ना, तो के लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर के लिए हो जाएगा। अगला दिया है कि मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल बताइए। तो क्या कर रहा है, बना रहा है ना, रहा है, इसका मतलब वर्तमान की तो बात करेंगे। वर्तमान ये है तो है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय का बोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्तमान, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आलू किस भाषा का शब्द है। हमने यहाँ पर कवर करा दिया है जो आपकी देसी, देशज और विदेशज वाले शब्द है ना। तो देखो आलू को है, आलू कैसा है, तो आलू जो आपका हो जाएगा कैसा है, पुर्तगाली। बहुत अच्छे, जवाब यहाँ पर आ चुका है। आलू जो आपका है कैसा है, तो आपका पुर्तगाली है। कैसा है भाई, पुर्तगाली होगा। यहाँ पर जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, पुर्तगाली में 2-3 आपके वर्ड और होते हैं, जैसे आपका होता है क्या, आल्पिन होता है ना, आल्पिन भी होता है, अलमारी होता है ना, ये आपकी इसी से रिलेटेड हैं। अगला दिया गया है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब ये बताइए, ये जो आपका सा है किस में आता है, दांत में आता है, मूर्धा में आता है, तालु में आता है या कंठ में आता है, किस में आएगा आपका। चलिए ये आपका देखो, ये आपका आता है कि इसमें आपकी कठोर तालु, मतलब कह सकते हैं मूर्धा, है ना, इसे बोलेंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आपको बोलेंगे आपके आता किस में है, तो आपके मूर्धा में आता है, मूर्धा में, ठीक है। जब जीवा उल्टी होकर नोक जो होता है, निचला वाला भाला जो भाग होता है, वो मूर्धा को स्पर्श कर लेता है ना। मूर्धा मतलब कह सकते हैं ये जो आपकी तालु होती है ना, कठोर वाला भाग, उस पर, तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहारे का सही अर्थ है। गूलर का फूल होना, बताइए भाई, सब लोग बताइए, गूलर का फूल होना। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। कि सी होगा, सी होगा ना, बिल्कुल सही है, सी नंबर। यहाँ पर याद रखिए, इसका ऑप्शन सी होगा, दुर्लभ वस्तु, है ना, दुर्लभ वस्तु इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि आज के युग में लक्ष्मण जैसे भाई का मिलना गूलर का फूल के बराबर है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो सुत का सुता कर दीजिए और आपका जवाब बन जाएगा। मतलब यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगा दिया जाता है, तो आपको बन जाता है सुता बन जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है,
कि पैरों से लेकर सिर तक का, यहाँ पर बताइए एक शब्द, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या बनेगा 58 नंबर में। लॉक करिए जल्दी से, नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। पैरों से लेकर सिर तक होता है क्या, चलिए अपाद मस्तक, बिल्कुल सही है। जिसका भी जवाब आ गया है ऑप्शन बी, अपाद मस्तक आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर अधोपांत दिया है, अधोपांत दिया, अधोपांत मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक होता है, ठीक है ना। नतमस्तक मतलब होता है किसी के सम्मान में सिर झुकाने वाला। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या होते हैं। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं, अलंकार, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार, है ना, तीनों चीज आपको दिया है। हास्य व्यंग निबंधकार 60 का ऑप्शन बनेगा आपके हरिशंकर परसाई, क्योंकि व्यंग से आपको पता चल गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, हरिशंकर परसाई। ठीक है, अगला बताइए षडानन शब्द का सही संविच्छेद आपको बताना है, कि जो सही होगा उसका निशान आप लोग लगाइए। षडानन, चलिए क्या बनेगा, सब लोग जवाब देंगे, सब लोग जवाब देना है और जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। टा और आ मतलब होता है डा में, बिल्कुल सही है। टा और डा, बड़ा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी वाला देखिए सट धन आनन, क्या बनेगा, सट धन आनन आपका जवाब बनेगा, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मिला के याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये टा है और आपका बड़ा आ है, इनको मिलाने से ही डा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है चक्रधर शब्द है। चक्रधर शब्द है, ये शब्द है कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योगरूढ़ है या विदेशी है। याद रखिएगा, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ मतलब विशेष हो जाता है। यहाँ पर चक्रधर कौन चक्र धारण करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं, और जब विष्णु भगवान है तो एक विशेष प्रकार का होगा, विशेष प्रकार का होगा तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका योग रूढ़ हो जाएगा, कितनी अच्छी बात है, ऑप्शन में आपका सी नंबर। अगला दिया है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर है कुछ, कौन, यह, क्या। चलिए यहाँ पर देना है, ऑप्शन आपका बनेगा कुछ, है ना। कुछ शब्द आपका है, यह अनिश्चयवाचक है ना, अनिश्चयवाचक है ना। हुआ कुछ लाया, है ना, ये जैसे हुआ कुछ लाया, क्या निश्चित है, पता नहीं क्या लाया है, इस कारण से। ठीक है, अगला दिया है कि संबंध बोधक अव्ययों के साथ संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर 64 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। याद रखिए, जो भी संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो या तो संज्ञा के साथ बनते हैं या तो सर्वनाम के साथ बनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा है, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारक क्या होते हैं। यहाँ पर बताइए, स्थायी भाव को जगाने वाले, है ना, और उद्दीप्त करने वाले जो कारक होते हैं वो आपके कौन से कारक होते हैं। इन्हें बोलते हैं विभाव। क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं। मतलब आपका ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, कि स्थायी भाव को जगाने वाले उद्दीप्त करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को दुबित करते हैं, जागृत करते हैं, उन्हें भी हम लोग विभाव ही कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैनान, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। इसमें पूछा है अलंकार आपका कौन सा है। चलिए, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर बताइए कौन सा है, लेकिन आपको बता दें ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आपका जो जवाब है 66 नंबर में वो आपका कौन सा बनेगा। यहाँ पर कह रहा है सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरावृत्ति किया गया है। अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब है वह आपका बन जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। क्या बनेगा, पुनरुक्ति प्रकाश। और हमने आपको बताया था ऐसे प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं। जहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो आपके शब्द हैं कौन, यहाँ पर दिया है ज्यों ज्यों और आपका त्यों तो, मतलब यहाँ पर पुनरुक्ति हुआ है, रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर आपका शब्द शुद्ध है। उज्ज्वल दिया है, दीपक दिया है, मूर्ति दिया है।
पता तो चली गया है, तो लॉक कर दीजिए यहाँ पर। चलिए लॉक कर दीजिए। इनमें से जो 67 है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो आपकी वर्तनी जो आपकी है शुद्ध कौन सी है? तो देखो यहाँ पर दिया है उज्ज्वल, तो इसका मतलब है उज्ज्वल जो आपका है क्या सही है? ये गलत है भाई। दीपक दिया है तो भाई दीपक तो भाई बड़ा दीपक होता है ना। यहाँ पर ये जा है वा के साथ जुड़ा होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मूर्ति दिया है तो भाई मूर्ति दिया है, मतलब ये भी गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं है। अतिक्रमण दिया है, प्रतिक्षण दिया है, सुगम दिया है और आपका दर्शन दिया है। चलिए यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर आपका जवाब देखो अति दिया है, प्रतिक्षण दिया है, सुगम दिया है, दर्शन। चलिए जवाब यहाँ पर देना है। आपका जवाब हो जाए कौन सा? डी नंबर। यहाँ पर जो दर्शन है यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अति लगा है, यहाँ पर प्रति लगा है, यहाँ पर सु लगा है ना। इस कारण से यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य का मतलब होता है देखने वाले, है ना, देखने वाले होते हैं। तो देखने वाले काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? नाटक और प्रसन्न, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग, प्रसहन और आपकी कहानी। चलिए यहाँ पर बताइए, तो ये नाटक और आपका प्रसहन है ना, इसका जो जवाब है हम लोग नाटक ही देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर आपका बन जाएगा कि जब हम काव्य का आनंद उसे देख कर प्राप्त करते हैं तो वह दृश्य काव्य होता है। नाटक तथा प्रसहन दृश्य काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें मंच पर ही मंचित होते हैं, मतलब ये दोनों ही क्या होते हैं? मंच पर ही आपकी कह सकते हैं कि किए जाते हैं, इस कारण से। ठीक है, चलिए अगला दिया है यहाँ पर देखो चिन्ह दिया है। अभी बताइए चिन्ह आपका कैसा है? ये चिन्ह जो आपका है कैसा है? ये चिन्ह जो आपका है कैसा है? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जवाब भी आ गया है, कह रहे लाघव। अच्छा, पुनरुक्ति दिया है, आदेश दिया है, कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। इसे बोलते हैं पुनरुक्ति बोधक। क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति बोधक, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए कैसे हमने बोला कि जब क्या होता है कोई शब्द एक ही जैसे लिखना होता है ना, जैसे हमने आपको बोल दिया धीरे या कोई भी आपका लिख दिया, फिर उसके नीचे जब लाइन आती है तो उसी के नीचे ऐसे ऐसे कर देते हो ना, मतलब समझ जाते हैं कि यही लाइन फिर से आपको रिपीट हो रही, वही शब्द आपका फिर से हो रहा है, इसलिए पुनरुक्ति बोधक चिन्ह होता है। ठीक है ना। अगला दिया है प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। बताइए प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहे जाते हैं वो आपकी कौन है? तो यहाँ पर प्रकृति के बारे में काफ़ी सुंदर चित्रण किया है। यही कारण है कि इन्हें हम लोग प्रकृति का जो ऑप्शन भी है सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंदन पंत जो आपका है वो आपका जवाब बनेगा बी नंबर, सुमित्रानंद पंत। ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। यहाँ पर बताइए कौन सा प्रतीक होगा? स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी सिंह। ठीक है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है वो आपका कौन है? तो आपको सिंह को माना जाता है। किसे? सिंह को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा? यहाँ पर आपका डी होगा। अगला है आली शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? देखो आली मतलब होता है भंवरा होता है, और साथ में क्या होता है? साथ में क्या होता है? तो देखो आपके भंवरा और सखी, है ना, मतलब आली के अनिकार्थी शब्द आपके हो जाएंगे यहाँ पर आपका ए नंबर, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा भंवरा और आपका सखी। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला दिया है वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताओ। वह बहुत बोलती है, यहाँ पर बताइए क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है वह बहुत बोलती है, मतलब आपका जवाब जो बनेगा ये यहाँ पर कौन बनेगा? बहुत शब्द, है ना, बहुत शब्द जो आपका है यही यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है उज्ज्वल पद में संधि बताइए। उज्ज्वल पद में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर देना है उज्ज्वल में, तो यहाँ पर देखो इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर ज का परिवर्तन आपके ता में होगा, मतलब उत ध्वन जल क्या बनेगा? उत धन जल बनेगा। तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर। सी नंबर जो आपका है जवाब बिल्कुल हो जाएगा, उत झन जल बनेगा, अर्थात ये व्यंजन संधि में आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, जिसे सज्जन होता है ना, और इस प्रकार से होता है। अगला दिया है छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है?
छायावादी युग के प्रवर्तक आके इनमें से बताइए कौन है। छायावादी युग के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंद पंत, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आपको जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। 76 की अगर हम बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। ऑप्शन आपका आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका जवाब ए हो जाएगा आपकी जयशंकर प्रसाद। अगला है पावक का उदाहरण बताना है। चलिए पावक, तो यहाँ पर हो जाए पौधन अक पावक, जो कि आपका किस में होता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, अयादी संधि में। मैंने बताया था कि जब 3 अक्षर का नाम हो, बिल्कुल सिंपल सा हो, तो आप किसी में होगे, जैसे पवन है, पावक है, ये शब्द आपके इसी में आते हैं। जैसे नयन हो गया, है ना, 3 अक्षर का है कि नहीं। नायक हो गया, पावक हो गया, ये सभी इसी में आते हैं। अर्थात आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, अयादी संधि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया है सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद आपके बताए गए हैं। चलिए यहाँ पर बताइए समानता काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। 1 2 3 4 कितने होते हैं? यहाँ पर बताइए कितने होते हैं। तो यहाँ पर 78 का ऑप्शन बनेगा बी, 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। 78 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2। यहाँ पर एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य, मतलब देखकर और आपका सुनकर, है ना। तो आपका समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी हो जाएगा। अगला दिया है प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है, यहाँ पर बताइए। चलिए 79 प्रसारण, प्रसार हो रहा है, प्रसार हो रहा है तो इसको क्या कर दिए? आकुंचन। क्या बनेगा? आकुंचन। क्यों? क्योंकि प्रसारण का अर्थ होता है फैलना और आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, है ना। पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए जितने लोग जुड़े हैं, और जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए तो इसका जवाब हो गया ना, बढ़े आगे। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो। अगला दिया है, कह रहे लोक संस्कृत का जन्म हुआ है। लोक संस्कृत का जन्म हुआ है शहरों में, गाँवों में, कस्बों में या विद्यालयों में। कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? तो आपके गाँव में। याद रखिए लोक संस्कृत का जो जन्म हुआ है वो आपके गाँव में हुआ है। 80 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ठीक है। अगला दिया गया है कि कृपाण शब्द है। कृपाण शब्द जो आपका है एक ऐसा शब्द आपका है, आगत है, देशज है, तद्भव है या तत्सम है। कैसा बनेगा? तो ये है आपका तत्सम। याद रखिएगा ये शब्द जो आपका है कृपाण, ये आपका तत्सम आपका है, ठीक है। आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। हो गया। अच्छा, इसका जो तत्सम होता है, तद्भव होता है, वो होता है कटार, है ना। कटार, छुरी कटार, देखें आपके यहाँ पर बने कौन सा? डी नंबर। अगला दिया गया है, कह रहा है बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का अर्थ है? यहाँ पर बताइए बुद्धि भ्रमित होना मतलब यहाँ पर होता है चक्कर में पड़ना। ऑप्शन में आपका ये नंबर, चक्कर में पड़ना, ठीक है। अगला दिया गया है कि सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना या बात पक्की होना। चलिए यहाँ पर 83 नंबर का हो जाएगा भार टालना। भार टालना ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? ए नंबर, भार टालना आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपका कौन सा है। रूढ़ शब्द आपका कौन सा है? रूढ़ शब्द वचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। चलिए 84 नंबर में देखो रूढ़ शब्द होते क्या हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका हम लोग खंडन नहीं कर सकते, मतलब कोई सार्थक खंडन नहीं होता है, जो परंपरा से चला आ रहा है अर्थात विशेष अर्थ में चला आ रहा है ना। तो ऐसे आपको दिया गया, देखो आपका पशु है ना, पशु, पा और सु, क्या खंडों में कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। परस्पर से देखा जाए तो पशु किसे बोलते हैं? जानवर को बोलते हैं चौपाया, मतलब जो 4 पाए होते हैं, चौपाया, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है महोत्सव में आपकी संधि कौन सी है। महोत्सव में तो देखो ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा है तो आपको पता है कि गुण संधि है ना। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका गुण संधि हो जाएगा महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया है अंबर शब्द का विलोम। अंबर का विलोम पूछा है, अंबर का विलोम। और अंबर का विलोम क्या होता है?
अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी, है ना, मतलब धरती। अंबर का होता है धरती, धरती मतलब अवनी, अवन मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अवन मतलब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो गया, ठीक है, अंबर और आपका धरती। अगला दिया है मुझे कैसा शब्द है? मुझे कैसा शब्द है? मुझे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, कैसा है बताइए? प्रथम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? 87 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। मुझे जो आपका है कैसा है, तो आपका उत्तम पुरुष है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है बहिर्मुखी में समास कौन सा है? बहिर्मुखी में समास कौन सा है? बहिर्मुखी। चलिए बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन, आपका है बहिर्मुखी में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आज का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेवल का है। मतलब यहाँ पर बहिर्मुख होता है जो बाहरी मुख वाला हो, है ना, या सबसे घुलने मिलने वाला हो, है ना। यहाँ पर बहि शब्द आपका क्या है? अव्यय है और यही प्रधान है। यही कारण है कि आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है सूरदास की साहित्यिक भाषा कैसी है? सूरदास की जो साहित्यिक भाषा है ना, साहित्य वाले वीडियो भी देखते रहिएगा आप लोग। सूरदास की साहित्य भाषा आपकी कैसी है? ब्रज भाषा, क्योंकि उन्होंने ब्रज भाषा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बताया है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला है महाकाव्य में वर्णन होता है। महाकाव्य आपने देखा है, सुना भी होगा। महाकाव्य में जो वर्णन किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो यहाँ पर 90 का जवाब देना है। 90 का जवाब इनमें से सही कौन सा हो जाएगा? महाकाव्य। महाकाव्य में जो होता है वो कह सकते हैं किसका? तो मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण होता है, ठीक है, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण आपका होता है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपको कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि काली मिर्च में कौन सा समास है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काली मिर्च, काली मिर्च में जो आपका है, मतलब देखो काली मिर्च, जिस समस्त पद का उत्तर पद, देखो काली है फिर मिर्च है, इसी से आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो आपका बनेगा कौन सा बन जाएगा 91 में? तो यहाँ पर बनेगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है, 91 का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, जिस शब्द पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर से उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध हो। काली मिर्च, इसे तोड़िए। काली मिर्च मतलब क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, क्या बोलेंगे? काली है जो मिर्च। तो इससे आपको चला गया ना, काली शब्द क्या है? विशेषण हो जाएगा, है ना, मिर्च आपका विशेष। तो इस प्रकार से बनेगा कर्मधारय समास, ठीक है। अगला है उर्वशी किसकी काव्य कृति है? उर्वशी, चलिए उर्वशी किसकी है? आपको देना है सही जवाब। उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि सन्यासी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सन्यासी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सन्यासी का पर्यायवाची होता है आपका दंडी, क्या होता है? दंडी या वैरागी या वीरत या परिव्राजक, ठीक है। तो यहाँ पर दंडी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ढोंगी होंगी मत बोलिएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। अगला है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव, चलिए अद्भुत रस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अद्भुत रस में हो जाएगा कौन सा? जुगुप्सा है, विस्मय है, भय है या आपका उत्साह बनेगा। तो अद्भुत रस का होता है विस्मय, क्या होता है भाई? विस्मय, जो कि जवाब बिल्कुल सही है, आप सभी का बिल्कुल सही आ गया है ना, तो आपका बिल्कुल सही है। और अगला आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? देखो काफ़ी क्वेश्चन आपके कह सकते हैं हिंदी साहित्य से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भक्ति काल से नहीं है, आपकी ईश्वरदास है, नाभादास है, मतीराम है और आपके रहीम है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बने कौन सा? सी नंबर। यहाँ पर जो मतीराम है ना, मतीराम है, ये आपके भक्ति काल के आपके नहीं है, आपके है किससे हैं? तो आपकी रीति काल के हैं, किससे हैं? रीति काल के हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चयन करिए। अशुद्ध वाक्य चयन करना है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। बच्चों को काटकर फल खिलाओ, बच्चों को काटकर फल खिलाओ, तो भाई यहाँ पर गलती बी नंबर में हो गया, है ना। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, बच्चों को काटकर फल खिलाओ, बच्चों को काटकर नहीं है, फल काटकर बच्चों को खिलाओ, ऐसे होना चाहिए था ना, बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ये हो जाएगा, बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ये होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आप अगला दिया है कारवां किस विधा की रचना है? कारवां किस विधा की रचना है? कारवां ये है किसकी? तो आपकी भुवनेश्वर की है ना, भुवनेश्वर की है, जो कि एक एकांकी है, क्या है? एकांकी है। 1935 में आपकी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी है एकांकी और है किसकी? कारवां। ये आपकी है किसकी? तो आपकी भुवनेश्वर की है, ठीक है, भुवनेश्वर। अगला आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य चयन करें। संयुक्त वाक्य की कुछ पहचान हमको बताया था। पहचान मतलब क्या होता है? जोड़ने वाले कुछ शब्द आपके हमेशा होते हैं।
जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कौन सा आपका दिया गया है संयुक्त वाक्य में 98 नंबर में, तो यहाँ पर दिया है कि और शब्द दिया है ना, दवा खा लो और बुखार कम हो जाएगा, और शब्द आपके यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पर है संयुक्त वाक्य। अगला है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, मितव्ययी बन जाएगा, ठीक है। अगला है विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपको देना है सही जवाब, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सभी लोगों को, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो, सभी लोग जवाब दीजिए, जिससे पता चले कि आपके अंदर कोई टॉपिक में अगर कमियां हैं तो उसका बेसिक भी हम बताने का प्रयास करेंगे, है ना। आप अपनी कमियों को छुपाएंगे तो फिर आपकी कमियां बढ़ती जाएंगी, और अगर इन कमियों को नहीं छुपाएंगे तो आपकी कमियां घटती जाएंगी। उसका सलूशन, है ना, समाधान हम आपको निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर नए जुड़े हैं तो अब आपकी क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, जो आरओ वाले हैं तो उनकी भी क्लासें आपकी रहेंगी, परेशान मत होइएगा। टाइम टेबल हम आपको सेटअप कर देंगे, तो सभी क्लासें आपकी होंगी। जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं परेशान ना होइए, हिंदी लगभग आपकी सेम ही होती है, बस क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा होती है। जैसे ही आपकी डेट में अगर कुछ समझ में आता है तो वैसे ही आपकी 80 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार आपके यहाँ पर सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि बहुत ही कम समय आपका सिलेबस या आपके प्रैक्टिस सेट कवर करा सकते हैं, ये तो आप लोग जान ही गए हैं, अपने सभी चैनल के माध्यम से करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होइए, डेली का डेली रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए फिर आपका हाल क्या होगा। यही होगा कि 2 महीना इंतज़ार किया और पेपर डेट आई और ख़त्म हो गया, है ना। तो आप लोग इससे पहले रिवीजन करते रहिए, ठीक है। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पसंद आए तो लाइक शेयर सभी लोग करिएगा, ठीक है। जय हिंद।